बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, कैसे हैं? क्या हाल है? उम्मीद करता हूं कि खैर वाफियत से होंगे। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर मैं आपको अरबी के छोटे छोटे शब्द, फिर उन्हीं शब्दों से आपको जुमले बना करके बतलाऊंगा। मैं यकीन के साथ कहता हूं कि ऐसा वीडियो आप पहले कभी नहीं देखे होंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। आप हमारे चैनल पर नए हैं या पुराने हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक करके दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए अब हम वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आज हम सीखेंगे कुछ अरबी के जुमले और कुछ अरबी के छोटे छोटे अल्फाजों को कैसे और कहाँ बोला जाता है, उसका मतलब क्या होता है, ये सब कुछ मैं इस वीडियो के अंदर बतलाऊंगा। जैसे कहना हो यह तुम्हारा नहीं है, इसको अरबी में कैसे बोलेंगे। जैसे कहना हो यह मेरे साथ नहीं है, इसको अरबी में कैसे बोलेंगे। यह मेरे साथ है, इसको अरबी में कैसे बोलेंगे। जल्दी जल्दी चलो, इसको अरबी में कैसे बोलेंगे। नहीं नहीं, यह तुम्हारा नहीं है, इसको अरबी में कैसे बोलेंगे। दोस्तों, इस तरीके के कमोबेश 40 जुमले मैं इस वीडियो के अंदर आपको बताऊंगा। अगर आप वीडियो को पूरा देखेंगे तो यकीन के साथ कहता हूं आप 40 जुमलों के साथ साथ कमोबेश 100 अरबी के अल्फाज सीख जाएंगे। सबसे पहले अरबी का एक छोटा सा शब्द लेते हैं, आना। अना का मतलब मैं होता है। बहुत से लोग मेरा कहते हैं, मुझे कहते हैं या मुझको कहते हैं, लेकिन मैं आपसे ये बता रहा हूं कि अना का मतलब सिर्फ मैं होता है। मेरा के लिए या मुझको के लिए ये इस्तेमाल लोग करते हैं, लेकिन अना का मतलब सिर्फ मैं होता है। अब कहना होगा मेरा तो कैसे बोलेंगे, मुझको तो अरबी में कैसे बोलेंगे, मुझसे तो अरबी में कैसे बोलेंगे, ये सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो अना का मतलब मैं होता है। अगर कहना हो मेरा तो अरबी में कहेंगे हग अना यानी मेरा। मेरा कहने के लिए सिर्फ अना शब्द का प्रयोग नहीं करेंगे, उसके आगे या पीछे हग शब्द का प्रयोग करते हैं। जैसे हग अना या अना हग ऐसे बोलेंगे, मतलब होता है मेरा। अना का मतलब सिर्फ मैं होता है, मेरा के लिए हग अना कहेंगे। जैसे कहना हो यह मेरा है, यह मेरा है, अरबी में कहेंगे हादा हग अना। हादा हग अना यानी यह मेरा है। यह को अरबी में हादा कहते हैं और मेरा है को अरबी में हग अना कहते हैं। कहना होगा यह मेरा है, अरबी में कहेंगे हादा हग अना यानी यह मेरा है। अगर कहना हो यह मेरा नहीं है, यह मेरा नहीं है, अरबी में कहेंगे हादा हग अना माफी। हादा हग अना माफी यानी यह मेरा नहीं है। हादा का मतलब यह होता है, हग अना का मतलब मेरा होता है, नहीं है को अरबी में माफी कहते हैं। कहना होगा यह मेरा नहीं है, अरबी में कहेंगे हादा हग अना माफी यानी यह मेरा नहीं है। तुम को अरबी में अंत कहते हैं या इंत कहते हैं। तुम को अरबी में अंत कहते हैं या इंत कहते हैं। ये शब्द मर्द के लिए इस्तेमाल किया जाता है। कहना होगा तुम तो कहेंगे अंत या इंत, ये सिर्फ मर्द को बोला जाएगा। जैसे कहना होगा तुम्हारा, अरबी में कहेंगे हग अंत या हग इंत। हग अंत यानी तुम्हारा, हग इंत यानी तुम्हारा। कहना होगा यह तुम्हारा है, यह तुम्हारा है, अरबी में कहेंगे हादा हग अंत। हादा हग अंत यानी यह तुम्हारा है। हादा का मतलब यह तुम्हारा है को अरबी में कहेंगे हग अंत। कहना होगा यह तुम्हारा है, अरबी में कहेंगे हादा हग अंत यानी यह तुम्हारा है। यह जुमला सिर्फ मर्द के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। अब अंत के जगह पे इंत भी बोल सकते हैं या अंत भी बोल सकते हैं। यही बात अगर औरत से कहना होगा तो कहेंगे हादा हग अंती या कहेंगे हादा हग इंती, यानी यह तुम्हारा है, ये औरत के लिए होगा। अगर कहना होगा यह तुम्हारा नहीं है, यह तुम्हारा नहीं है, अरबी में कहेंगे हादा हग अंत माफी।
हाजा हग अंत माफी, यानी यह तुम्हारा नहीं है। हाजा का मतलब यह होता है, हग अंत का मतलब तुम्हारा, और माफी का मतलब नहीं है। कहना होगा यह तुम्हारा नहीं है, अरबी में कहेंगे हाजा हग अंत माफी। यह जुमला सिर्फ मर्द के लिए बोला जाएगा। औरत को अगर बोलना होगा तो आप कह सकते हैं अंत के जगह पे अंती या इंती बोल सकते हैं। यहाँ पे समझने के लिए मैं आपको एक चीज बता दूं कि अगर आप सिर्फ अंत का प्रयोग करते हैं, जैसे हग को हटा देते हैं तो कहते हैं हादा अंत माफी, मतलब यह तुम्हारा नहीं है बोल सकते हैं। लेकिन आप इसको अगर तर्जुमा करते हैं तो हादा का मतलब यह होता है, अंत का मतलब तुम होता है, माफी का मतलब नहीं है, मतलब यह तुम नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर वहां पे हग का प्रयोग करते हैं तो हो जाता है यह तुम्हारा नहीं है। अरबी के कुछ छोटे छोटे शब्द सीखते हैं, जैसे है को अरबी में फी कहते हैं, है को अरबी में फी कहते हैं। कहना होगा है, कहेंगे फी। अगर कहना होगा नहीं है, अरबी में कहेंगे माफी। माफी यानी नहीं है, माफी यानी नहीं है। नहीं को अरबी में मा कह सकते हैं, मुंह कह सकते हैं, या ला कह सकते हैं। नहीं, ना या मत, नहीं, ना या मत, ये तीनों शब्द के लिए माँ बोल सकते हैं, या मुंह बोल सकते हैं, या ला बोल सकते हैं। इन तीनों का मतलब होता है ना, नहीं या मत होता है। और है को अरबी में फी कहते हैं, है को अरबी में फी कहते हैं। कहना होगा नहीं है, कहेंगे माफी। यहाँ पे दोनों शब्द एक साथ मिल गए, एक माँ जिसका मतलब होता है नहीं, और दूसरा फी जिसका मतलब होता है। माफी यानी नहीं है। यह, ये, इस या इसे, यह, ये, इस या इसे को अरबी में हादा कहते हैं, हाजा कहते हैं। अब इसी को बहुत से लोग हादा कहते हैं, बहुत से लोग हाजा कहते हैं। तो यह कहना हो, ये कहना हो, इस कहना हो, या इसे कहना हो, वहां पे कहेंगे हाजा या हादा। जैसे कहना हो नहीं नहीं यह तुम्हारा नहीं है, नहीं नहीं यह तुम्हारा नहीं है, अरबी में कहेंगे ला, ला हादा हग अंत माफी। ला, ला का मतलब नहीं, फिर ला का मतलब नहीं, हादा का मतलब यह, हग अंत यानी तुम्हारा, और नहीं है तो अरबी में माफी कहते हैं। कहना होगा नहीं नहीं यह तुम्हारा नहीं है, अरबी में कहेंगे ला, ला हादा हग अंत माफी। ला, ला हादा हग अंत माफी, यानी नहीं नहीं यह तुम्हारा नहीं है। दोस्तों, अरबी के जो भी छोटे छोटे शब्द बता रहे हैं उन शब्दों को याद करना जरूरी है। अगर आप शब्दों को याद करेंगे तो ही अरबी को आप आसानी से सीख सकते हैं, या समझ सकते हैं, या बोल सकते हैं। अगर कहना हो यह तुम हो, या यह तुम, यह तुम या यह तुम हो, अरबी में कहेंगे हादा अंत। हादा अंत, हादा का मतलब यह होता है, और अंत का मतलब तुम होता है। कहना होगा यह तुम हो या यह तुम, तो अरबी में कहेंगे हादा अंत, यानी यह तुम हो। लेकिन अगर कहना हो यह तुम्हारा है तो यहाँ पे कहेंगे हादा हग अंत। हादा हग अंत, यहाँ पे हग का प्रयोग कर देंगे, हो जाएगा यह तुम्हारा है। हादा का मतलब यह, हग अंत का मतलब तुम्हारा है। कहना होगा यह तुम्हारा है, कहेंगे हादा हग अंत। कहना होगा यह तुम हो, कहेंगे हादा अंत। यानी बतलाने का मतलब, इस जुमले को बार बार रिपीट करने का मतलब यह है कि अंत का मतलब तुम होता है, तुम्हारा नहीं होता है। कहना होगा हाँ मैं हूं, हाँ मैं हूं, अरबी में कहेंगे नाम फी आना। नाम फी आना यानी हाँ मैं हूं। यहाँ पे भी ध्यान दीजिएगा कि हाँ के लिए नाम का प्रयोग किया गया है, और मैं के लिए अना का प्रयोग किया गया है, क्योंकि अना का मतलब मैं होता है, मेरा नहीं होता है। मेरा कहना होगा तो कहेंगे हग अना, हग अना यानी मेरा। ठीक है, तो हाँ मैं हूं अगर कहना होगा, कहेंगे नाम फी आना। नाम फी आना यानी हाँ मैं हूं। नाम का मतलब हाँ, फी का मतलब हूं या है, दोनों होता है, और मैं को अरबी में अना कहते हैं। कहना होगा हाँ मैं हूं, कहेंगे नाम फी आना। अगर कहना हो नहीं मैं नहीं हूं, नहीं मैं नहीं हूं, अरबी में कहेंगे ला अना माफी।
ला अना माफी यानी नहीं, मैं नहीं हूँ। ला का मतलब नहीं, अना का मतलब मैं, और नहीं हूँ को अरबी में माफी कहेंगे। तो कहना होगा नहीं मैं नहीं हूँ, अरबी में कह सकते हैं ला अना माफी। ये जुमला कब बोलेंगे? जैसे मान लीजिए कोई फोटो आपको कोई दिखला रहा है, बोला कि यह तुम हो, या तुम हो, अगर आप हैं तो कह सकते हैं नाम, नाम यानी हाँ मैं हूं। लेकिन अगर आप नहीं हैं तो कहेंगे ला अना माफी यानी नहीं मैं नहीं हूं। अब यहाँ पे एक चीज बता दूं कि ला का मतलब नहीं होता है, अना का मतलब मैं होता है, और नहीं हूं यानी माफी कह सकते हैं। माफी का मतलब नहीं है होता है, लेकिन अगर कहना होगा नहीं हूं तो भी कहेंगे ला अना माफी यानी नहीं मैं नहीं हूं। अगर कोई सामान आपका है, अगर कोई कहता है यह तुम्हारा है, यह तुम्हारा है, अरबी में कहेगा हादा हग अंत यानी यह तुम्हारा है। तो कहेंगे हाँ यह मेरा है। अगर आपका है तो आप कहेंगे हाँ यह मेरा है, अरबी में कहेंगे आईवा, आईवा हादा हग आना। आईवा का मतलब होता है हाँ। पीछे मैंने नाम शब्द बताया तो नाम भी बोल सकते हैं, जैसे नाम हादा हग अना मतलब हाँ यह मेरा है, या कह सकते आईवा हादा हग अना यानी हाँ यह मेरा है। आईवा का मतलब हाँ, हादा का मतलब यह, और मेरा है कहेंगे हग आना। साथ को अरबी में मा कहते हैं, साथ को अरबी में मा कहते हैं। जैसे कहना हो मेरे साथ, मेरे साथ कहेंगे माई, माई यानी मेरे साथ। यहाँ पे अना शब्द का प्रयोग नहीं किया जाएगा, ठीक है। मेरे के लिए अरबी में ई का प्रयोग करेंगे। जैसे आप देख रहे हैं स्क्रीन पर लिखा है माई, मा का मतलब साथ होता है, और किसी भी सेंटेंस के आखिरी में ई शब्द का प्रयोग करेंगे, मतलब हो गया मेरा या मेरे। कहना होगा मेरे साथ कहेंगे माई यानी मेरे साथ। अगर कहना होगा यह मेरे साथ है, यह मेरे साथ है, अरबी में कहेंगे फी हादा माई, फी हादा माई यानी यह मेरे साथ है। फी का मतलब है, हादा का मतलब यह, और माई का मतलब मेरे साथ। मा का मतलब साथ, और आखिरी में जो ई लगा हुआ है उसका मतलब होता है मेरे। कहना होगा यह मेरे साथ है, अरबी में कहेंगे हादा माई या फी हादा माई यानी यह मेरे साथ है। अगर कहना हो यह मेरे साथ नहीं है, यह मेरे साथ नहीं है, इसको कहेंगे हादा माई माफी, हादा माई माफी यानी यह मेरे साथ नहीं है। हादा का मतलब यह होता है, माई का मतलब मेरे साथ, और माफी का मतलब नहीं है। कहना होगा यह मेरे साथ नहीं है, कह सकते हैं हादा माई माफी, हादा माई माफी यानी यह मेरे साथ नहीं है। अगर कहना होगा यह तुम्हारे साथ है, यह तुम्हारे साथ है, अरबी में कहेंगे फी हादा माआक, फी हादा माआक यानी यह तुम्हारे साथ है। फी का मतलब है, हादा का मतलब यह, और माआक का मतलब तुम्हारे साथ। मा का मतलब साथ, और आखिरी में जो क देख रहे हैं इसका मतलब होता है तुम्हारा। उतरना या उतारना को अरबी में नज़ल कहते हैं, उतरना को या उतारना को अरबी में नज़ल कहते हैं। अब कोई चीज ऊपर से उतर रहा है उसको भी बोलेंगे नज़ल, कोई चीज ऊपर से उतारना है तो भी कहेंगे नज़ल। नज़ल का मतलब उतरना और उतारना दोनों होता है। जैसे कहना हो नीचे उतरो या नीचे उतारो, नीचे उतरो या नीचे उतारो, दोनों सूरत में कहेंगे नज़ल ताहत, नज़ल ताहत यानी नीचे उतरो या नीचे उतारो। नज़ल का मतलब उतरना या उतारना होता है, और नीचे को अरबी में ताहत कहते हैं। दोस्तों जब नज़ल शब्द आ गया तो मैंने सोचा कि आपको अच्छे से समझा दूं कि नज़ल शब्द क्या है। एक हमारे भाई सब्सक्राइबर हैं जिन्होंने हमें कमेंट्स करके कहा था कि क्या हम इस अरबी को सीख करके कुरान को समझ सकते हैं या नहीं समझ सकते हैं। मैंने उनसे कहा था कि समझ सकते हैं, फिर उन्होंने कहा कि नहीं समझ सकते, क्योंकि कुरान की अरबी अलग होती है और बोलचाल की अरबी अलग होती है। मैं आपके सामने यहाँ पे मैं कुरान का एक सूरत पेश कर रहा हूँ, और उसमें मैं आपको दिखलाऊंगा कि सारे के सारे अल्फाज जो है उस सूरत के वो लोकल लैंग्वेज के ही है, जो लोकल लैंग्वेज में हम लोग बात करते हैं। आप देख रहे हैं ऊपर एक सूरत का आयत
दिखता होगा जिसका तर्जुमा भी साथ में लिखा हुआ है। मैं सूरत पहले आपको पढ़ के बताता हूं, उसका आयत और फिर उसका तर्जुमा भी बताऊंगा। कुरान का सूरत है इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र। इन्ना का मतलब बेशक होता है, अंज़लनाहु, अंज़लनाहु का मतलब होता है हमने ये उतारा, हमने ये उतारा। फी का मतलब में होता है, लैलतिल क़द्र यानी इज्जत वाली रात में। लैल का मतलब रात होता है और कद्र का मतलब इज्जत होता है। यहाँ पे आप नोटिस कीजिएगा, इन्ना का मतलब बेशक होता है, ये अल्फाज लोकल लैंग्वेज में बोला जाता है। नज़ल का मतलब उतरना या उतारना होता है, ये अल्फाज भी बोला जाता है। तो यहाँ पे लिखा है इन्ना अंज़लना, इन्ना अंज़लना यानी बेशक हमने उतारी। अब यहाँ पे हो शब्द का प्रयोग किया है, मतलब ये। फी का मतलब हम लोग है के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन फी का मतलब में भी होता है, इसके पहले भी मैं कई वीडियो में बतला चुका हूं। लैल का मतलब रात होता है और कदर का मतलब इज्जत होता है। लैलतिल क़द्र यानी इज्जत वाली रात में। दूसरी आयत है वमा अदराक मा लैलतुल क़द्र, वमा अदराक मा लैलतुल क़द्र। दोस्तों यहाँ पे बता दूं कि इस सूरत का मुराद कुरान से है। कुरान को अल्लाह तबारक तआला ने लैलतुल क़द्र में उतारा, उसके बारे में इस सूरत में फरमाया गया है कि कुरान को हमने बेशक लैलतुल क़द्र में उतारा। वमा अदराक मा लैलतुल क़द्र, वाव का मतलब और होता है, माँ का मतलब नहीं होता है और माँ का मतलब क्या भी होता है। ठीक है, हम लोग हमेशा माँ का मतलब नहीं के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन माँ का मतलब क्या होता है ये भी मैंने पीछे वीडियो में, कई वीडियो में बतलाया है कि वमा यानी और क्या, अदराक। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अदरी का मतलब जानना होता है, अदरी का मतलब जानना, मालूम होता है। ठीक है, तो अदरा क यानी और काफ जो इसमें दिख रहा है, क का मतलब होता है आप या तुम। ठीक है, तो अदरा का यानी आपने समझा या आपने जाना। वमा अदरा का यानी और क्या आपने समझा। फिर आ रहा है माँ, माँ का मतलब क्या है। ठीक है, लैलतुल क़द्र, लैलतुल क़द्र क्या है, तो लैल का मतलब फिर से यहाँ पे रात आता है और कद्र का मतलब इज्जत वाला होता है। ठीक है, तो यहाँ जो भी अल्फाज यहाँ पे भी आए, सारे के सारे अल्फाज लोकल लैंग्वेज के हैं। लोकल लैंग्वेज में इन अल्फाजों को इस्तेमाल किया जाता है। लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़े शहर, ये तीसरी आयत है जिसका मतलब होता है लैलतुल क़द्र यानी इज्जत वाली रात। ठीक है, खैर यानी बेहतर, खैर यानी बेहतर। मिन का मतलब से, अल्फ का मतलब हजार होता है और शहर का मतलब महीना होता है। तो इसमें भी जो भी अल्फाज हैं ये सारे लोकल लैंग्वेज में आते हैं। लैलतुल क़द्र यानी इज्जत वाली रात। ठीक है, या यहाँ पे सिर्फ लैलतुल क़द्र का मतलब लैलतुल क़द्र ही लिखा हुआ है, तो मैंने पीछे बताया कि लैलतुल क़द्र का मतलब होता है इज्जत वाली रात। खैर का मतलब बेहतर, यानी ये रात बेहतर है। ठीक है, मिन का मतलब से, अल्फ का मतलब हजार और शहर का मतलब महीना, यानी 1000, या यहाँ पे 1000 नहीं लिखा लेकिन हजार लिखा, हजार महीनों से बेहतर है लैलतुल क़द्र। इसमें भी जो भी अल्फाज आए हैं सारे लोकल लैंग्वेज के हैं। चौथा आयत है तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूह फीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्र। तनज़्ज़ल का मतलब होता है उतरते हैं, मैंने पीछे बताया नज़्ज़ल का मतलब उतरना या उतारना होता है। तो तनज़्ज़ल यानी अल्लाह उतारते हैं मलाइकतु मानी फरिश्तों को, मलाइका का मतलब फरिश्ता होता है। और वर्रूह, वह का मतलब और रूह का मतलब जान होता है, रूह को रूह ही कहते हैं। ठीक है, फी हा, फी का मतलब में मैंने पीछे बताया, हा का मतलब इस होता है। ठीक है, फी हा यानी इसमें, बेइज़्न, बेइज़्न यानी हुक्म से, बे का मतलब होता है से या साथ, बे का मतलब से या साथ होता है। ये लोकल लैंग्वेज में इस्तेमाल किया जाता है। मैं जो भी आपको यहाँ बता रहा हूँ ये सब लोकल लैंग्वेज में, अगर आपको मालूम होगा तभी आप जानेंगे ये अल्फाज लोकल में बोला जाता है या नहीं बोला जाता है। नहीं मालूम होगा, नहीं आप सीखे रहेंगे, तो आप यही समझेंगे कि कुरान की अरबी अलग है और बोलचाल की अरबी अलग है, लेकिन कोई अरबी अलग नहीं है। ठीक है, तो बेइज़्न यानी हुक्म से, रब्बिहिम यानी उनके रब के,
रब्बिहिम, यानी हिम का मतलब या हुम का मतलब उनका होता है। लोकल लैंग्वेज में भी हुम या हिम बोला जाता है, मतलब उनका होता है। रब का मतलब रब यानी अल्लाह, खुदा। तो उनके रब के हुक्म से, मिन का मतलब से, कुल अम्र, कुल अम्र, कुल का मतलब होता है सब या सारा, हर, ठीक है, कहते हैं ना सब। और हुक्म, अम्र का मतलब हुक्म होता है, ठीक है। तो तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूह फीहा बिइज़्नि रब्बी मिन कुल्लि अम्र, यानी उतरते हैं फरिश्ते और रूह इसमें हुक्म से उनके रब के हर हुक्म से, ठीक है। यहाँ पे अलग अलग तर्जुमा लिखा हुआ है, इसके वजह से आप इसको मतलब पूरा तफसील के साथ नहीं समझ सकते हैं। इसको पूरा तफसील के साथ समझने के लिए आपको कुरान का जो ये सूरत का जो तर्जुमा लिखा हुआ है उसको आप तफसील के साथ पढ़ना पड़ेगा तो समझेंगे, ठीक है। लेकिन मैं यहाँ एक एक लफ्ज का मतलब लिखा हुआ है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि तनज़्ज़ल का मतलब उतरते हैं, मलाइकतो यानी फरिश्ते, वर रूह यानी और रूह, फीहा यानी इसमें, बेइज़्न यानी हुक्म से, रब्बिहिम यानी उनके रब के, मिन का मतलब से, कुल्ले अम्र यानी हर हुक्म। आखिरी आयत है सलामुन हिया हत्ता मतलइल फज्र। सलाम का मतलब सलामती होता है, ये आप भी जानते हैं, आप हमेशा सलाम करते हैं, तो सलाम का मतलब सलामती होता है। हिया, हिया का मतलब वह होता है, हिया का मतलब वह होता है। एक और शब्द है हुआ, हुआ का मतलब भी वह होता है और हिया का मतलब भी वह होता है, ठीक है। हुआ शब्द जो है मर्द के लिए इस्तेमाल किया जाता है, यानी वह पुल्लिंग है, और हिया जो स्त्रीलिंग है, ठीक है, तो लेडीज के लिए इस्तेमाल किया जाता है, औरत के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पे ही हत्ता, हत्ता का मतलब होता है जब तक, हत्ता का मतलब जब तक। हत्ता कई जगह इस्तेमाल किया जाता है, हत्ता का मतलब जब तक, यहां तक या तक के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मतलइल फज्र, मतलइल फज्र, मतलइल का मतलब यहाँ पे आपको बता दूं कि तुलु का मतलब होता है निकलना। आमतौर पे आप बोलते हैं तल्ला या इतला, तल्ला का मतलब कोई चीज निकलना होता है तो कहते हैं तल्ला, तल्ला, या इतला, इतला कहते हैं। तो वही मतलइल यानी निकलना होता है, मतलइल का मतलब निकलना होता है, और फज्र का मतलब सुबह होता है। तो दोस्तों देखा आपने, हमने ये कुरान का एक सूरत आपके सामने पेश किया, इसमें जो भी अल्फाज आए हैं सारे के सारे लोकल लैंग्वेज में इस्तेमाल किए जाते हैं। इसी तरीके का पूरा कुरान शरीफ है। अगर आपको मालूम है तो ही आप बोल सकते हैं, नहीं मालूम है तो आपको क्या समझ में आएगा कि सामने वाले ने क्या बोला, ये लोकल लैंग्वेज है या शुद्ध लैंग्वेज है, जो भी हो, ठीक है। हर चीज बोलने से पहले आपको सीखना जरूरी है। कोई भी लैंग्वेज हो, अगर बोलना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, उससे पहले अच्छे से सीखना जरूरी होता है। मैंने यहाँ पर आपको एक छोटा लफ्ज भी नहीं छोड़ा, सारे लफ्जों का मतलब बताया, जुमले भी बना करके बताए। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो आप वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। अगर आप कुछ सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, अरबी में बात करना जानना चाहते हैं कि कैसे बातें किया जाता है, तो आप हमारे चैनल आलम हमराही ऑफिशियल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, सलाम अलैकुम।